Hello everyone. In our last video, we discussed about nutrition during pregnancy and lactation phase. Moving forward, let's move on to the guideline number 3, which is exclusively regarding breastfeeding. The title of the guideline is Ensure Exclusive Breastfeeding for the first 6 months and continue breastfeeding till 2 years or beyond. इन नटशेल अगर हम गाइडलाइन 3 की बात करते हैं तो गाइडलाइन 3 में हमें ये समझाया है कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या बेनिफिट्स हैं टू द मदर एंड बेबी बोथ, और अगर ड्यू टू एनी रीज़न ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाती है तो दोनों को उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें कुछ पॉइंटर्स मेंशन हैं। सबसे पहले तो जैसे कि वी ऑल नो कि ब्रेस्ट मिल्क जो है बेबी के लिए एक कंप्लीट फूड है। ब्रेस्ट मिल्क की जो क्वालिटीज़ हैं, जो उसमें न्यूट्रिशन है, वो आपके बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स इट इज़ सफिशेंट। सो इनिशियल जो मिल्क सिक्रीशन होती है जिसको हम क्लोस्ट्रम कहते हैं, फॉर द 3 to 4 days वो रहता है, दैट शुड नॉट बी डिस्कार्डेड। जैसे ही डिलीवरी होती है वैसे ही बेबी को ब्रेस्ट फीड मिलना चाहिए। उसके बेनिफिट्स बेबी को भी हैं और मदर को भी हैं। बेबी को क्लोस्ट्रम जो होता है वो इम्यूनिटी को रेज करने में, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। मदर को यूट्रस की रिट्रैक्शन में वो हेल्प करता है कि यूट्रस वापस अपनी नॉर्मल शेप पे आए, और ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करता है। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। कई बार बच्चों को हनी दिया जाता है या फिर ग्लूकोज का वाटर दिया जाता है या फॉर्मूला मिल्क को डाइल्यूट करके दिया जाता है। कुछ भी एक्सटर्नल चीज़ें नहीं देनी है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टिल 6 months ऑफ एज। इवन कितना भी क्लाइमेट हॉट हो, कितनी भी गर्मी हो, बच्चे के लिए ब्रेस्ट मिल्क अगर एक्सक्लूसिव चल रहा है तो पानी की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। ड्यूरिंग लैक्टेशन फेज एक और पॉइंट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है मदर्स को ध्यान रखने के लिए, कि अगर कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो ओवर द काउंटर या फिर अपने आप से नहीं लेना है। ऑलवेज कंसल्ट अ क्वालिफाइड डॉक्टर, क्योंकि वो जो मेडिसिन हैं मेटाबॉलिज्म के बाद वो आपके ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रीट होके आपके बेबी पे एडवर्स इम्पैक्ट डाल सकती हैं। द सेम वे इस फेज में कोई भी एडिक्टिव सब्सटेंसेस कंज्यूम नहीं करने हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड टोबैको, क्योंकि इसका भी एडवर्स इम्पैक्ट आपके बेबी की हेल्थ पे होगा। एट लास्ट गाइडलाइंस में हमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि इन एनी केस इफ ब्रेस्ट फीडिंग हैज़ नॉट हैपेंड तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे मदर की हेल्थ पे और बेबी की हेल्थ पे। जनरली हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि बेबी की हेल्थ पे सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होंगे क्योंकि उसको ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिला है, लेकिन जो मदर की हेल्थ पे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे उसके बारे में बहुत कम एक्नॉलेज किया जाता है। तो गाइडलाइंस में बहुत क्लियरली मेंशन है कि जो मदर्स ब्रेस्ट फीड करवाती हैं उनका ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर दोनों का रिस्क कम हो जाता है, टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क कम हो जाता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का, और हार्ट डिजीजेस। दैट मीन्स कि ब्रेस्ट फीड करवाने से आप इन सब प्रॉब्लम से बच सकते हो। यहाँ तक कि ब्रेस्ट फीड करवाना ओबेसिटी को भी प्रिवेंट करता है। बच्चे के लिए क्या है कि अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं मिलता है तो नॉट बीइंग ब्रेस्ट फीड, अब जिन इन्फेंट्स को ब्रेस्ट फीड नहीं मिलता है उनके इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ हाई रिस्क ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी। तो मदर और बेबी दोनों के लिए ओबेसिटी का रिस्क ये ब्रेस्ट फीडिंग कम करती है। इसके साथ साथ टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करती है ब्रेस्ट फीडिंग। एंड इन सम केसेस अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिलता है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिलती है, it can lead to sudden infant death syndrome. So I feel every new mommy must have this basic knowledge about breastfeeding. Share this video to spread the awareness about importance of breastfeeding. Stay tuned with me for next guideline number 4. Thank you for watching.